साहिल जी, जैसे कि आपने कहा कि मतलब राज्यसभा के लिए खिलाड़ी जाते हैं, मतलब शिक्षक जाते हैं, कलाकार जाते हैं, तो क्या पवन सिंह कलाकार नहीं है? पवन सिंह, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। पवन सिंह के बजाय बिहार में कोई कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम या मतलब कोई भी कार्यक्रम पवन सिंह के बिना गाना बजे सफल हो सकता है? ये बताइए। बात समझ लीजिए, ठीक है, आप स्टार प्रचारक बन सकते हैं, कलाकार है सर। देखिए यही तो बात है ना। आप बताइए, आपकी आप जो है जो बढ़ी मिस्त्री रहेगा उसको आप प्लम्बिंग में लगा दीजिए तो पाइप सेट कर देगा? नहीं ना कर पाएगा। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, पवन सिंह अभिनेता अच्छे हैं, पवन सिंह गायक अच्छे हैं, लेकिन वो राजनेता अच्छे बन पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से लोकसभा में उनको नुकसान हुआ, तो लोकसभा की सीटों की संख्या 550 के करीब में लगभग है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या उतना नहीं होता। राज्यसभा के पास चुनिंदा, अगर आप बिहार में बात करेंगे तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। क्या पावर स्टार की एंट्री अब राज्यसभा में होगी? क्या बीजेपी देगी पवन सिंह को राज्यसभा का टिकट? सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है कि क्या उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। फिलहाल पार्टी की ओर से कोई इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति में देखा जाए तो उनका जनाधार और लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। चुनावी समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टार पावर को राजनीतिक ताकत में बदला जाएगा? अब सबकी नजर पार्टी के फैसले पर टिकी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो मनीष जी, जिस तरह से अटकलें आ रही है, कयासे लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये बातें कितनी सच है? देखिए, राज्यसभा का चुनाव टिकट के द्वारा नहीं लड़ा जाता, विधायकों के मतलब काउंटिंग के अनुसार लड़ा जाता है। तो पवन सिंह को इस बार राज्यसभा में बीजेपी को भेजना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि पवन सिंह को हमेशा बीजेपी यूज करते हुए आया है, पवन सिंह को स्टार प्रचारक के तौर पे उतारते हुए आया है। उनको मतलब टिकट दे के पीछे हटने के लिए बोल देता है, तो फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं। उनको निर्दलीय लड़ने के कारण बीजेपी को 3 से 4 सीटों पर मतलब नुकसान होता है। तो इस बार बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि मतलब फिर से हमें नुकसान हो। लेकिन मनीष जी, बात ये है कि आप कह रहे हैं कि पवन सिंह को दे देना चाहिए, तो अब बात यही बनता है ना कि देखिए, जैसा पवन सिंह का रवैया रहा है और जैसा राज्यसभा जाते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी, उत्कृष्ट कलाकार, उत्कृष्ट विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर, आई तो जब तक नहीं चढ़ाते तब तक बोलबे नहीं करते। तो देखिए, जब तक ले पवन सिंह जी अपना टॉनिक नहीं लेंगे तब तक ले इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। राज्यसभा जहां पे देश स्तर की चीजों पर जो है बातचीत होती है, राज्यसभा एक ऐसा लोकतंत्र का सदन जहां पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजनीति के पारंगत पंडित बैठते हैं, चर्चाएं होती है, और वहां पे पवन सिंह जैसे लोग बताइए, जिनको जब तक वो पिएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं, वो हिसाब करते हैं, तब तक बोलेंगे नहीं। तो पवन सिंह को मौका दीजिए, बाकी सहयोगियों को। जैसे कि आपने बोला पर्सनली नहीं हुई है, अगर वो पर्सनल लाइफ में पीते हैं, खाते हैं, वो अलग चीज है। पर्सनली पीते हैं तो पी के घरे रहिए, स्टेज पर चढ़ के थोड़ी बोलिए। आप देखने के हैं तो अरे बिल्कुल स्टेज पर चढ़ के पवन सिंह, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले स्टेज पे पवन सिंह चढ़ते हैं, फिर पहले पी के चढ़ते हैं, उसके बाद बयान देते हैं, पी के चढ़ते हैं या चढ़ने के बाद पीते हैं। साहिल जी, जैसे कि आपने कहा कि मतलब राज्यसभा के लिए खिलाड़ी जाते हैं, मतलब शिक्षक जाते हैं, कलाकार जाते हैं, तो क्या पवन सिंह कलाकार नहीं है? पवन सिंह, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। पवन सिंह के बजाय बिहार में कोई कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम या मतलब कोई भी कार्यक्रम पवन सिंह के बिना गाना बजे सफल हो सकता है? ये बताइए। बात समझ लीजिए, ठीक है, आप स्टार प्रचारक बन सकते हैं, देखिए यही तो बात है ना। आप बताइए, आपकी आप जो है जो बढ़ी मिस्त्री रहेगा उसको आप प्लम्बिंग में लगा दीजिए तो पाइप सेट कर देगा? नहीं ना कर पाएगा। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, पवन सिंह अभिनेता अच्छे हैं, पवन सिंह गायक अच्छे हैं, लेकिन वो राजनेता अच्छे बन पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से लोकसभा में उनको नुकसान हुआ, तो लोकसभा की सीटों की संख्या 550 के करीब में लगभग है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या उतना नहीं होता। राज्यसभा के पास चुनिंदा, अगर आप बिहार में बात करेंगे तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, लेकिन राज्यसभा जो अभी वर्तमान में खाली हुआ है वो केवल 5 है। तो आप एक बात समझ लीजिए
कि पढ़े लिखे सुलझे समझे व्यक्ति को, जो बिहार को जानता हो, बिहार की जमीनी हकीकत को जानता हो, बिहार में क्या समस्या है उसको जानता हो, जो बिहार का पक्ष देश स्तर पर लोकतंत्र के मंदिर में रख पाए, वैसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजना चाहिए। पवन सिंह जी को लखनऊ में 6 करोड़ का जो है बर्थडे मनाने से, सनी लियोनी जी के साथ घूमने से, तरह तरह के बयान देने से पवन सिंह को छुट्टी नहीं है, और इसलिए जो है बिहार की बात पवन सिंह नहीं रख पाएंगे। एक तरफ आप मान रहे हैं कि वो कलाकार है, सिंगर है, स्टार है, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि हीरोइनों के साथ स्टेज पे नहीं जाए। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि राजनीति और लोकप्रियता, जहां से वो खड़ा हुए थे लोकसभा चुनाव के लिए, वो उन्हें हराए जो वहां के रह चुके हैं सांसद, उन्हें हटाए थे। देखिए बात ऐसा है ना कि आप सुरमा तभी कहलाइएगा जब आप जीत के आइएगा। दुनिया ये नहीं देखता है कि आप क्या कर दिए। सुनिए दूसरी बात, सुनिए एक मेरी बात समझ लीजिए। पवन सिंह के पास व्यूअरशिप अच्छा हो सकता है, लेकिन पवन सिंह के पास वोटर्स की संख्या वैसी नहीं है। देखिए आप एक बात को समझ लीजिए, सुनिए मेरी बात को समझ लीजिए आप, कि राज्यसभा एक ऐसा लोकतांत्रिक सदन है जहां पर असली मुद्दों को, रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, आपदा को लेकर के, देश के विकास को लेकर के चर्चा होता है। और पवन सिंह किस चीज पर चर्चा करेंगे? कौन सा एल्बम का चर्चा पवन सिंह वहां पे करेंगे? कौन सा फिल्म का चर्चा पवन सिंह वहां पे करेंगे? देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि पवन सिंह की भले ही इच्छा राज्यसभा जाने की हो, भाजपा या एनडीए की भले इच्छा बन जाए कि पवन सिंह एक कलाकार है उनको भेज दें, लेकिन सार्वजनिक तौर पे अगर मत देखिए तो पवन सिंह के साथ जो है, पवन सिंह के जगह पर किसी बड़े प्रोफेसर को, केसी सिन्हा जैसे इतने बड़े प्रोफेसर हैं, उनको भेज दीजिए आप। केसी सिन्हा के बात करते हो, उज्जैन सुराज में तो उनको कैसे भेज दिया जाएगा? देखिए आप जब वोटर क्या बात बोलते हैं, आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि जब राज्यसभा किसी को भेजा जाता है तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आपको मन भरता है तो आप किसी दल का भी चुन के भेज सकते हैं कि आप मेरे दल से चले जाइए। जैसे कि जिस प्रकार दूसरे जगह से खोजने से अच्छा है ना कि अपने पार्टी का ले। और पवन सिंह भाजपा को आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जब निकालना चाहता है निकाल देता है, फिर भी वो उन्हीं पार्टी में आते हैं, एक बोली पे आता है और यूज कीजिए। और एक बात आप समझ लीजिए कि पवन सिंह को यदि आप रिवॉर्ड देने की बात है तो आप एक बात को तय मानिए कि आरके सिंह, जो कि आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको पार्टी से गलत गतिविधियों में, पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में देखा गया है। इसके वजह से आरा से उनको, जो आरके सिंह है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो बहुत संभावना बनती है कि पवन सिंह जी को जो है वो आरा से संसदीय का चुनाव जो है 2029 के करीब में लड़वाया जाएगा, और इसको देखते हुए पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी मौका है, आप मतलब बाद में देने का बात करेगा। जब बात करते हैं बताइए कि राज्यसभा भी आप ही जाइए, फिर लोकसभा भी आप नहीं लड़िए। मतलब देखिए इस प्रकार से चीजें नहीं हो सकती है। जैसा कि आपने मतलब वोट मत का बात किए थे, तो 2024 का आपने जैसे बात किया, बीजेपी के बड़े बड़े नेता को वहां पे उतरना पड़ गया था मजबूरन कि मेरा सीट निकल पाए। मोदी जी को बोले कि राज्यसभा होकर लोकसभा में नहीं जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि जो माले के नेता रह चुके हैं, विधायक रहते हुए भी सांसद का इलेक्शन लड़े थे। एक बात आप समझ लीजिए पीयूष जी, मनीष जी, आप एक बात समझ लीजिए कि यदि आप ये बात कहते हैं, ठीक है, कि उस सीट पे उसको हराने के लिए, उस सीट पे उसको हराने के लिए, तो कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है ना लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके पास लाखों की संख्या में वोटर्स रहता है और अपने दम पर खड़ा होता है। पार्टी का सिंबल तो केवल और केवल सकारात्मक सहायता के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति, आप बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, आप बात करते हैं कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा टक्कर हो गए, जो वहां के जीत गए कैंडिडेट काराकाट से, उनके बारे में सुने हैं, बिना वोटे के जीत गए। जितना पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा वोट लाए उससे ज्यादा ना लाकर वो व्यक्ति जीत गया। उसके लिए तो मोदी जी नहीं आए थे। देखिए मोदी जी उसके लिए तेजस्वी जी गए थे प्रचार करने। जिस पार्टी में उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गया था ना जी प्रचार करने। जो आप कह रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, कहीं ना कहीं सिंबल मायने रखता है कि सिंबल से बहुत अंतर होता है। निर्दलीय होकर जो रनअप आ सकता है, मेरी बात सुनिए, जो जीतने वाले को हरा सकता है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव गए थे, तेजस्वी तो खुद राघोपुर से हारते हारते बचे। तेजस्वी यादव की जगह तेजस्वी तही बड़े स्टार प्रचारक है, तो कहे नहीं पार्टी को 50 बुला करके खड़ा कर दिया। आप देखिए बात ऐसा रहता है कि कोई भी कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो जब तक अपने अंदर दमखम नहीं रहता है ना, तब तक वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी को, जेपी नड्डा को क्यों बुलाते हैं? देखिए आपको ये बताइए क्यों बोला? देखिए पवन सिंह अकेले निर्दलीय रह कर वो रनिंग में आए हैं। अगर आप नहीं आए
थे। जब आप पवन सिंह के बारे में ये बात बोल रहे हैं कि वो अकेले उनका वोट होना चाहिए, तो इनके लिए वो क्यों गए थे? अगर आप ये बात कहते हैं कि पवन सिंह से टक्कर लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बुलवाए थे मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम पर थे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर पवन सिंह से टक्कर लेने के लिए बुलवाए थे, ठीक है, तो अगर पवन सिंह को पीछे दाब दिया गया था तो कुशवाहा जी को जीत जाना चाहिए था, जबकि जीता तो वो कैंडिडेट जो कि रेस में भी नहीं था। एक बात समझ लीजिए मनीष जी कि आप कितने बड़े स्टार हैं, कितना बड़ा लोग आपके सपोर्ट में आता है ये मायने नहीं रखता है, आप उस क्षेत्र के जमीनी स्तर के कितने बड़े नेता हैं ये मायने रखता है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि उनके पास वोट नहीं है, 2 लाख प्लस वोट आया, ऐसे ही आ गया, मतलब उनका जनाधार के कारण। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पवन सिंह को जीतने के लिए पर्याप्त, मैं बता रहा हूं, पवन सिंह को वहां पर किसी भी पार्टी से अगर टिकट दिया जाता ना तो वो मतलब लाखों लाख वोट से जीतते हैं किसी भी पार्टी। वैसे तो खेसारी लाल को भी टिकट मिला था, कहां जीत गए? तो खेसारी अलग है, पवन अलग है। आप बोल रहे हैं कि सिंबल बहुत मैटर करता है, आपको पता होना चाहिए। निर्दलीय सुनिए मेरी बात, जैसा आप कहते हैं कि पवन सिंह को कहीं से टिकट मिलता है, आप एक बात समझ लीजिए कि भाजपा का आज तक इतिहास रहा है कि जिस भी स्टार प्रचारक को भाजपा ने पहली बार टिकट दिया है वो कोई नहीं जीता है। चाहे आप रवि किशन की बात कर लीजिए, पहली बार हारे दोबारा जीते, मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, पहली बार हारे दोबारा जीते, की बात कर लीजिए, पहली बार हारे दोबारा जीते। ये इतिहास रहा है, ठीक है। जब तक ले आप अपना दमखम नहीं बनाइएगा, आप अपना वोटर्स नहीं बनाइएगा, तब तक ले आप नहीं जीत सकते। हमको ये आप बताइए, आप ये कौन डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, या मतलब मोदी जी ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि इसको टिकट देंगे तो हार जाएगा? तो मोदी जी का तो बातें नहीं यहाँ पे, मोदी जी का बात है। मैंने कहा कि जब तक ले आप अपना वोटर नहीं बोल रहे कि बीजेपी टिकट देता है तो कोई भी स्टार को तो हार जाता है, तब मैं बोल रहा हूँ कि ये आप डिसाइड। मैंने कहा कि बीजेपी टिकट देता तो हार नहीं जाता। मैंने कहा कि भाजपा के आज तक का इतिहास रहा है कि भाजपा ने जिसको टिकट दिया वो अधिकांशतः कैंडिडेट पहली बार हारा ही है। चलिए ये बात देखिए, आप लोग आपस में भिड़ने से पहले सोच लीजिए, ये सिर्फ मात्र एक अटकलें हैं, अभी इसमें किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं हुई है। मात्र आप देखिए कि अभी एक घोषणा निकला, अभी अटकलें लगाई जा रही है, इस पर इतना हड़कंप हलचल मचा कर रखे हुए पवन सिंह, समझिए कि कितना नाम है उनका। अगर एक बार वो राज्यसभा में उतर आ गए, अगर बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिल जाती है तो कितना बवाल मचता है, क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।